नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और अब गोविंदा की पत्नी सुनीता के बारे में ये सवाल हो रहा है सोशल मीडिया में, और यहाँ तक कि उनके मैनेजर ने भी ये सवाल उठा दिया है कि अगर आपको डाइवोर्स का केस वापस लेना ही था तो फाइल क्यों किया। इसको लेकर आज खबरें चल रही है और कल से ही काफी बातें हो रही। कल भी हमने इस खबर के बारे में आपको बताया था, जब सुनीता कल सुबह बांद्रा मतलब मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में नजर आई थी तो भी बताया था, और फिर जब शाम होते होते ही आया था कि भाई उन्होंने तो केस वापस ले लिया है। तो उसके बाद अभी तक लेकिन उस पूरे मामले के बाद से ना तो गोविंदा की तरफ से कोई बयान आया है, न ही सुनीता आहूजा कहीं नजर आई हैं, उनका कोई बयान आया है। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में ये खबर चल रही है और लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। एकदम से मतलब समझ लीजिए कि 2 सवा 2 साल से जो मामला पूरा मीडिया में सुर्खियां पा रहा था, सोशल मीडिया में लेके जिसको बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, सुनीता आहूजा गोविंदा से अलगाव के बाद, जो कि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था, रियलिटी शोज में नजर आ गई। काफी कुछ हो गया। इस बीच उनके बेटे की भी लॉन्चिंग की खबर आ गई। यशवर्धन को एकता कपूर लॉन्च कर रही है, उनकी बेटी भी एक रियलिटी शो में नजर आ गई। मतलब इतना सारा कुछ होने के बाद में अब अचानक ये दिख रहा है कि सुनीता आहूजा ने वो केस वापस ले लिया है जो तलाक का था। लेकिन उससे भी पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ था वो ये था कि 15 अगस्त को गोविंदा पहली बार बहुत खुलकर सामने आए थे और जो कुछ भी बातें सुनीता आहूजा उनके बारे में कहती रही हैं, जिसमें कि गोविंदा के कैरियर की बातें हैं कि भाई वो तो काम ही नहीं करता है, वो तो फिल्में ही नहीं करता है, चमचों से घिरा रहता है। फिर उसके बाद में उन्होंने जो उनकी लाइफ में एक लड़की के होने की बात कही थी, उसको खुलकर जो जो उन्होंने कहा था उस पर गोविंदा ने बड़ा जबरदस्त ढंग से पहली बार आके काउंटर किया था। हालांकि इस बीच वो 2-3 बार इंटरव्यू वगैरह दे चुके थे एएनआई को, मगर उस तरह से बातें नहीं की थी जिस तरह से 15 अगस्त को उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। और उसके बाद का बहुत तेज घटनाक्रम यह है कि कल, जबकि 19 तारीख थी, सुनीता जो है वो कोर्ट में नजर आई और शाम होते होते पता चला कि उन्होंने केस वापस ले लिया है। तो अब गोविंदा भी चुप है, उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। सुनीता भी चुप है, ना तो वो सोशल मीडिया में कहीं दिखी, या फिर जो अक्सर वो पेपराजीज उनको कवर करते हैं और फिर वो कुछ बातें कह जाती हैं, ना उनका कोई ब्लॉग आया है, ना ही वो किसी पॉडकास्ट पर आई है। लेकिन अब यहाँ पर गोविंदा के जो मैनेजर हैं शशि सिन्हा, उनका एक बयान आया है। उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है। अच्छा, रोचक बात यह है कि जब दिसंबर 2024 में भी जब ये बात आई थी कि सुनीता आहूजा ने केस फाइल किया हुआ है गोविंदा से तलाक के लिए, तब भी गोविंदा के मैनेजर जो है वो सामने आकर बोले थे और उन्होंने खंडन किया था कि नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है, गलत है, दोनों के बीच मामला जो था वो सुलझा लिया गया, इस तरह की बातें। तो गोविंदा तो कभी इस मामले में सामने आई ही नहीं, और वो जो मामला है 15 तारीख वाला है, उसके पहले के इक्के दुक्के जो मामले उनके सामने आई ही नहीं, एक दो बार जो उन्हें देखा गया वही है। लेकिन अब तलाक के मामले में गोविंदा के मैनेजर का इस तरह से सामने आकर लोगों बोलना जो है वो लोगों को चौंका रहा है। अच्छा, कुछ अब बॉलीवुड के लोगों के भी कुछ बयान आने लगे हैं। जैसे एक पूनम पांडे, आप जानते होंगे, एक्ट्रेस भी हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर हैं। उनका भी आया है, एक आध फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ आइटम डांस या डांस किया था, आप कह सकते हैं। तो उन्होंने भी गोविंदा का फेवर लिया है और कहा कि भाई मैं तो पूरी तरह से गोविंदा के सपोर्ट में हूं। और उन्होंने सुनीता आहूजा के लिए कहा है कि भाई गाली मत दो यार। अब सब लोग इस बात को लेकर चकित हैं कि जिस तरह की भाषा सुनीता आहूजा की होती है, जो गोविंदा के खिलाफ वो इस्तेमाल करती हैं। तो पूनम पांडे ने कहा है कि भाई गाली मत दो यार, इतने अच्छे पतिदेव मिले हैं, तुमको गोविंदा मिला है, क्या बात कर रहे हो, पहले से नहीं पता था क्या वो इतने बड़े स्टार हैं। बात दरअसल वही आ रही कि भाई गोविंदा स्टार हैं, तो फिर उसके बाद वही सब आया कि भाई स्टार है तो उनका अफेयर यहाँ होगा वहां होगा, ये सारी बातें जो है। और लंबे समय से ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है। नीलम, रानी मुखर्जी से लेके तमाम नाम जो है गोविंदा के साथ समय समय पर जुड़ते रहे, और वो तो तब का दौर है जबकि गोविंदा बहुत एक उभर भी रहे थे और एक समय में वो जम भी चुके थे। लेकिन अब तो उनकी पारी जो है वो खत्म ही हो जैसी दिखाई दे रही है। अच्छा, सुनीता आहूजा का ये भी तर्क है भाई जब जवान थे तब ठीक था, अब तो बुढ़े हो गए हो, 60 पार हो गए हो, और अब ऐसा शोभा नहीं देता है, बच्चों को जमाना है, अब तो बच्चे जवान हो गए हैं, इस तरह की बातें वो करती रही। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है, आज जिन बातों पर आप आपत्ति जता रही हैं, तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी जता सकती थी। शादी को 40 साल होने आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया में भी, यहाँ भी मैं जब लाइव और वीडियो जब करता हूं तो बहुत सारे कमेंट इस मुद्दे पर जब होते हैं तो गोविंदा के फेवर में होते हैं। और खास तौर पर लोग जिस बात पर आपत्ति करते हैं
वो है सुनीता आहूजा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल गोविंदा के खिलाफ करती हैं। लोगों को उस पर बड़ी आपत्ति कि यार क्या कोई ऐसे बात करता है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, इस टोन में बात करता है, इस तरह की भाषा, तू तुकारे की भाषा जिसे कहते हैं, जो तू वाली और उसके बाद बहुत एग्रेसिव ढंग से क्या क्या बोल जाना। तो पूनम पांडे ने भी यही कहा कि भाई मैं तो गोविंदा सर को ही सपोर्ट करूंगी और 100% सपोर्ट करूंगी। और उन्होंने कहा कि मैं तो हाँ मतलब, और जो गाली दे रहा है उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत ही बात है, किसी भी तरह से ये सब नहीं होना चाहिए। अब गोविंदा के फेवर में और भी एक्टर्स आए हैं, तो वो तो खैर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में। यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात है, गोविंदा के मैनेजर ने सवाल उठा दिया। अब क्या सुनीता इस पर आपत्ति करेंगी कि भाई गोविंदा बोले तो ठीक है, गोविंदा के मैनेजर क्यों बोल रहे हैं मीडिया में आके? हो सकता है कल को वो ये सवाल उठाएं, लेकिन अभी तो देखना है कि सुनीता आहूजा का फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है, किस तरह का आता है इस मामले में। क्योंकि अभी तक तो जो है कल कोर्ट में दिखी तो पेपराजीज ने जब उनसे पूछा कि यहाँ कैसे, तो उन्होंने कहा कि बर्थडे मनाने आई, इस तरह की बात उन्होंने कोई कही है। पर ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन शशि सिन्हा का जो एक इंटरव्यू उन्होंने एनडीटीवी को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुनीता का जो डिसीजन है केस विड्रॉ करने का, डाइवोर्स की जो याचिका थी उसको वापस ले लेने का, उन्होंने कहा खुशी का मौका है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि एक हैप्पी डेवलपमेंट है कि उन्होंने जो है ये केस जो है वापस ले लिया है। लेकिन सवाल उन्होंने ये उठाया है कि अव्वल तो इस मुद्दे को इतना बढ़ाए जाने की ही क्या जरूरत थी। और जब कपल्स के बीच में तो देखिए डिफरेंसेस होते ही हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम सबके बीच में बहुत स्मूथ रहता है, लेकिन होते हैं, विवाद भी होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि उसको लेकर इस तरह से मीडिया में चले जाना, पब्लिक में चले जाना और कोर्ट में चले जाना, जिससे कि बहुत सारा, जिसको बोलते हैं ना आम भाषा में, रायता फैल गया। तो रायता फैल गया वाला मामला जो है वही है। तो उन्होंने क्या कहा ये अपन देख लेते हैं। उन्होंने सुनीता के ये विड्रॉ करने को वेलकम तो किया, लेकिन सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं थी जाने की, अदालत में जाने की जरूरत नहीं थी, घर की बातें घर में रह के बैठ के बातें करिए। बहुत सब चीजें होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी बातें होती, तो घर में बैठ के कीजिए। और फिर उन्होंने लिखा कि आज वापस लेना था तो किया क्यों था? ये बहुत बड़ी बात, मतलब कि आज वापस आपने केस ले लिया तो किया क्यों था? ये बात का मुझे दुख हो गया। अब मैनेजर है, देखिए जो शशि सिन्हा है वो कि आजकल के नहीं है, 30-35 साल शायद हो सकता है उससे भी पहले गोविंदा के मैनेजर हैं ये। तो लंबा अरसा उन्होंने गोविंदा के साथ बिताया है, गोविंदा का स्टारडम देखा है, उनका उतार चढ़ाव सब, और पॉलिटिक्स वो सारा कुछ। और मैनेजर जो होते हैं कई बार, मतलब जब इतने सीनियर एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, तो वो फैमिली मेंबर हो जाते हैं। वो फिर ऐसा नहीं होता कि नौकरी पर रखा हुआ है किसी को। तो शशि सिन्हा जो है बहुत पुराने हैं, तो वही कह रहे हैं कि आज ये सारी चीजें देख के जो है मुझको बहुत दुख होता है। कहने को फिर उन्होंने वही कहा कि भाई कहने को फिर आप हम सब तमाशा बन गए। बात सही है। तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये सारा तमाशा किस लिए? हालांकि आप देखिए सुनीता जब से इस केस को लेकर जो है सामने आई, गोविंदा के साथ उनका जो कुछ भी चल रहा है, तो लोगों ने यही कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा तो पब्लिसिटी के लिए नाटक है, ड्रामा है। सुनीता जो है जो अपने आप को गोविंदा का नाम लेकर जमाना चाहती हैं, आज उन्हें लग रहा है कि गोविंदा सेलिब्रिटी है तो शायद ईर्ष्या है, जलन है, वो भी गोविंदा की जैसी पब्लिसिटी पाना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया है, इसीलिए वो रियलिटी शोज में दिख रही हैं। बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को प्रमोट करना, वो सारी चीजें तो अलग है। लेकिन लोगों ने ये कहा कि सुनीता जिस तरह से बातें कर रही हैं उसके पीछे सिर्फ उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब वो जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें कि मतलब गोविंदा का अन्य महिलाओं के साथ संबंध, या वो जैसे कह रहे हैं कि इस उम्र में भी बेटी की उम्र की लड़की के साथ में वो घूम रहे हैं, तो भाई वो तो प्रोफेशनल मामला है। गोविंदा ने खुद अपने वीडियो में कहा, आज वो 2 फिल्में बनाने जा रहे हैं, उन फिल्मों में वो एक एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका नाम लेके जिस तरह से बातें हो रही हैं, सुनीता कर रही हैं, तो गोविंदा ने कहा ये नहीं करना चाहिए। और ये कोई बहुत अनोखी और नई चीज नहीं है। बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स हैं और रोज यहाँ नए लड़के लड़कियां लॉन्च होते हैं, पेयर उनके जोड़ियां लॉन्च होती हैं। उसके बाद में ये भी होता है जो पुराने और सीनियर एक्टर्स हैं वो नई लड़कियों को अपनी फिल्मों में लॉन्च करते हैं। तो ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं, ये इस प्रोफेशन का हिस्सा है। तो गोविंदा बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनीता आहूजा की जो आपत्ति है वो बिल्कुल अलग ही तरह की, वो उसको अलग लेवल पर ले जा रही। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहती क्या है। तो बात वही है जो आम लोग समझ सके, वो यही बात है कि वो अपने लिए पब्लिसिटी चाहती है, वो चाहती हैं कि मेरा भी नाम हो। हालांकि वो कई बार ये कह चुकी कि अब तो मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। लेकिन सोचिए क्या पैसे कमाना इतना आसान है?
और जो लाइफस्टाइल, गोविंदा ने भी ये बातें अपने उसमें कही कि भाई आज ये सारी शिकायतें आप कर रही हैं, लेकिन इतने वर्षों से मैं जब पैसा कमा रहा था और जो लाइफस्टाइल आप और बच्चे और पूरा परिवार जो है उसको मेंटेन कर रहा था, तो क्या वो इतना आसान है? स्वाभाविक है। आज किसी भी आम आदमी से पूछ के देखिए कि भाई अपने लिए आजीविका कमाना आज के समय में कितना कठिन है, और परिवार चलाना अगर उसकी पत्नी और 2 बच्चे हों तो कितना मुश्किल होता है। और गोविंदा ने तो एक लाइफस्टाइल दी है, और उसके बारे में अलग बातें हैं। किस तरह की लाइफस्टाइल है, बहुत ग्लैमरस है और बहुत पैसा है उसमें, हर तरह की सेफ्टी है। तो वो लाइफस्टाइल अगर मान लीजिए आज सुनीता स्टार्ट भी करती कमाई करना, उनको रियलिटी शो मिल गया, वो पॉडकास्ट पर जाने में तो कोई पैसा मिलता नहीं है, और अगर कोई देता भी होगा मान लीजिए कितना पैसा दे देगा, तो मतलब भाड़ा ही हो सकता है। मतलब उनके लिए तो आने जाने का, मतलब अगर ठीक ठाक ढंग से कहीं चले जाएं, जो उनके मेकअप का खर्चा है या जो साथ में एक स्टाफ होता है उतना भी खर्चा नहीं निकलेगा अगर कोई उनको पॉडकास्ट का पैसा देगा। रियलिटी शो में कितना पैसा मिला होगा, और कितने रियलिटी शो कर लिए हैं एक ही शो में देखी। और अगर वो फिल्मों में लॉन्च भी हो रही हैं, तो फिल्मों में लॉन्च हो रही तो कितना पैसा मिलता है। फिल्मों में अगर आप टॉप के 12, 15, 20 एक्टर एक्ट्रेसेस को छोड़ दीजिए, चलिए इतनी बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री दिखाई देती है और लोग कहते हैं अरे खूब पैसा है फिल्म इंडस्ट्री में, खूब पैसा है। आप 15 से 20 जो भी टॉप के स्टार हो, एक तो क्रीमी लेयर है जिसको मैं कहता हूं एकदम ही टॉप क्लास, जिसके पांव ही जमीन पे नहीं है, जो यहां से उड़ती है और सीधे न्यूयॉर्क में, लंदन में उतरती है, उसको इस देश से ही कोई मतलब नहीं है। और 10-15 जोड़ लीजिए, 20-25 लोग होंगे, उसके बाद आप पूछिए किसी को पैसा मिलता है क्या, और कितना पैसा मिलता है। और मुंबई जैसे शहर में उस पैसे के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल में सरवाइव कर लेना, क्या ये आसान है? तो अगर सुनीता ये कह रही हैं कि भाई अब तो मैं पैसा कमाऊंगी और अपने पैसे से अपना नाम और अपना सब मेंटेन करूंगी, तो क्या ये फिल्म इंडस्ट्री पैसा देती है? एकता कपूर अगर उनको फिल्म में उनके बेटे को लॉन्च कर रही है, उनको भी ले रही है, वो भी फिल्मों में काम करेंगी, बेटे की माँ का रोल करेंगी पर्दे पे, तो कितना पैसा दे देंगी? ये सोचने वाली बात है। तो ये बड़ा हास्यास्पद सा ये तर्क मालूम पड़ता है कि अरे अब तो मैं खुद जो है, ठीक है पैसा कमाना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं, सबको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी पर डिपेंड ना करें। और अगर ठीक है घर में सब अच्छा है तो भी अगर आप अपने लिए करते हैं या एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरह की पूरी लड़ाई है, सुनीता आहूजा जिस तरह की पूरी लड़ाई बता रही है, और खुद को अलग करके कि अब तो देखो मैं अपने तरह से सब करूंगी, तो क्या वो संभव है? कितने ही स्ट्रगलर हैं इस इंडस्ट्री में जिनके पास की महीने का जो किराया होता है मकान मालिक को देने का, वो भी नहीं होता है। वो मकान मालिक के हाथ जोड़ते रहते हैं कि भाई साहब अगले महीने ले लेना। ठीक है, होता है फिर कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ ठीक ठाक काम मिल जाता है तो एक बार वो लौटा देते हैं, कई बार एडवांस में भी किराए दे देते हैं, पर बड़ा संकट होता है। तो गोविंदा ये जो की वाइफ जो ये सारी चीजें कह रही है, उसमें लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और अब ये जो केस वापस ले लिया है, तो आखिरी में उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने यही कहा है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब लोग बुद्धि से चलें। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? बस यही अच्छा है। कंफ्यूजन and misunderstandings within a family can be resolved by sitting together and talking. Problems may become big, but they are not impossible to sort out. होता है, कई बार होता है, ये बात सही है। समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं और लगता है कि यार कैसे सुलझेंगी। कई बार ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं जिनको रिजॉल्व करना जो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन आखिरकार वही है कि आप घर के अंदर बैठ के ही वो कर सकते हैं। बाहर ले जाएं, कोर्ट में ले जाएं। अब कोर्ट में ले जाने से हुआ क्या? मीडिया को तो मसाला मिल गया, सोशल मीडिया को बढ़िया टाइम पास मिल गया बातें करने के लिए, मीम्स बनाने वालों ने मीम्स बना लिए, बड़ा चढ़ा के व्यूज बटोर लिए, सारा कुछ हो गया। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? उससे हो ये रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, गोविंदा जो कि एक बड़े स्टार आज भी हैं, रहे हैं वो तो अलग बात है, आज भी गोविंदा एक बड़े स्टार हैं। ठीक है समय उनका ठीक नहीं है ये मान लेते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको भी माना जा सकता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आउट ऑफ वे चले गए या आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं। लेकिन उनकी वापसी एक अच्छे रोल के साथ, एक अच्छी फिल्म के साथ हो सकती है। लेकिन बात वही है कि उसके लिए वो मेंटली जो एक मेंटल पीस उनके पास होना चाहिए, सुकून रहे। भाई हर व्यक्ति यही चाहता है, इसमें मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी अगर बाहर निकल रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें लगता है ना कि यार एक सुकून तो रहे जिससे कि हम अपना काम जो है उस पर पूरा फोकस कर सकें। और गोविंदा पर तो बहुत तरह के आरोप लगे हैं, सुनीता ने ही लगाए हैं कि भाई ये काम नहीं करते हैं, इनके पास ऑफर आते हैं ठुकरा देते हैं, चमचों से घिरे रहते हैं, चमचे जो कहते हैं वही सुनते हैं।
डेविड धवन जैसे फिल्म मेकर जिनके साथ तो गोविंदा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, वो भी दोस्ती टूट गई, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। तो कुल मिला के हर चीज जो हो रही थी, अभी तक हम देख रहे थे कि गोविंदा पर ही सारे ठीकरे फोड़े जा रहे थे। लेकिन अब कल ये जो मामला आया है कि सुनीता ने अपना वो केस वापस ले लिया, मगर जब तक वो इस पर कुछ सामने आकर कहेंगी नहीं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, तब तक जो है मामला थोड़ा सा ये ट्रिकी है, आप समझ सकते हैं। हालांकि इसको लेके दो वर्जन है, जैसे कल हमने उज्जवल जी के साथ रात को बात की थी कि भाई अगर इस तरह का कोई मामला होता है, तलाक के लिए अप्लाई किया है या केस है, तो उसके ले लेने का यही मतलब होता है कि भाई ठीक है, मामला जो है वो सुलझ गया है। ये एक मामला इस तरह का होता है कि अब हम तलाक नहीं ले रहे हैं, सुलझ गया। दूसरा वो जो डॉक्टर कुमार गणेश जी से हमने बात की थी और उन्होंने ज्योतिषी एंगल से भी देखा था और यही कहा था कि भाई इसका ये मतलब है कि ठीक है, हम आपस में मिल बैठ के जो बात करेंगे वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, अब वो तय हो गया है कि हमें क्या। और जब इस तरह की बड़ी शादियां होती है, आज की तारीख में जो एलमनी नाम की जो चीज खूब जिसकी चर्चा होती है, जब भी बड़ी शादियां टूटती है, कितना मिला, कितना जब जो शादी से अलग हुई पत्नी और बड़े स्टार्स की वाइफ्स के तरफ से केस आए, सैकड़ों करोड़ में जहां मामले सेटल हुए हैं, तो ये जो चीज है, तो क्या ऐसा कुछ मामला है कि सब हो गया है, ठीक है, अब हम चुपचाप बैठ के जो है बाद में जब हो जाएगा तो फिर क्लियर कर देंगे, सेपरेशन के लिए जो है वो दे देंगे कि आप हमें अलग कर दीजिए, उससे पहले बगैर किसी हंगामे के चुपचाप बैठ के कर लेते हैं। दोनों चीजें, लेकिन जब तक गोविंदा खुद नहीं बोलेंगे इस मामले में कुछ, जब तक सुनीता इस मामले में सामने आकर कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इफ बट जो है वो चलता ही रहेगा। और ये वाली जो बात है कि भाई अगर यही सब करना है, यही कि शांति से बैठ के हम समझौता कर चुके हैं, या फिर नहीं अब हमको तलाक नहीं लेना है, सारी चीजें रिजॉल्व कर लेना है, तो फिर ये सारा तमाशा आखिर किस बात के लिए था। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं और मीडिया में इसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा है और सोशल मीडिया में भी। तो अब दोनों का तलाक होगा नहीं होगा वो एक पूरा अलग मामला है, देखेंगे। और जैसे कि कल हमने डॉक्टर कुमार गणेश से पूछा भी था कि क्या गोविंदा दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि ये भी बात चल रही है, जब तीसरा नाम आ ही गया है बीच में, तो सवाल तो ये उठता है कि अगर किसी की वजह से आपका घर टूट रहा है, किसी की वजह से आप अलग जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर कुमार गणेश ने कहा था कि भाई इस तरह के चांसेस तो नहीं दिखते, और कैरियर वाइज भी उन्होंने अपनी बातें कही थी। तो आपने अगर वो लाइव ना देखा हो तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने गोविंदा के कैरियर और पर्सनल लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जिसकी बातें आजकल चल रही है उस पर बड़े खुलकर अपनी बात रखी है। और ये वाकई मतलब फैंस के लिए तो बहुत दुखदाई है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी वो लोग जो गोविंदा को खूब अच्छे से जानते हैं, भाई गोविंदा को भी लगभग 40 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कुछ तो कमाया है। राजनीति एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन कुछ तो रिश्ते होते हैं, कुछ तो भरोसा होता है, कुछ तो जो साथ काम किया है उसकी यादें होती है, उसकी एक गरिमा होती है कि आप किसी के को स्टार रहे हैं, को वर्कर रहे हैं। तो लोग जो है पूरी तरह से गोविंदा के साथ खड़े हुए हैं, और उसमें सुनीता की जो भाषा है उस पर तो तमाम आपत्तियां हैं लोगों को। तो ये अदालत के मामले हैं। एक खबर, हालांकि मैं वही देख रहा था ये सब जब खबरें, तो देखिए आजकल ये डाइवोर्स और ये जो सारे मामले होते हैं ना, बड़े कई बार खूनी मामलों में बदल जाते हैं, और ऐसी चीजें हमने देखी। तो अभी जब मैं ये खबर देख रहा था गोविंदा की, ये जो अभी आपको मैंने बताया उनके मैनेजर का, एक खबर अचानक लखनऊ से देखी मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में। लखनऊ बैंकर किल्स वाइफ आउटसाइड हर बैंक, पुट्स व्हाट्सएप स्टेटस बिफोर किलिंग सेल्फ, सिस्टर नेक्स्ट। मतलब ये बड़ी हैरान करने वाली खबर। मतलब तलाक का मुकदमा चल रहा है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में, और बैंकर है, और उसकी वाइफ भी बैंकर है, और उसने जाके वहां दिन दहाड़े उसको गोली मार दी, और फिर खुद को भी गोली मार दी, और बाद में जाके अपनी बहन को भी गोली मार दी। और ये पूरा जो उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा है, इस खबर को मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है द एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज मानस मिश्रा वाज एलिजिडली वेटिंग आउटसाइड वाइफ दिव्या मिश्रा's बैंक in an auto, and as soon as she stepped out of a car, he shot her. The accused even uploaded a WhatsApp story about his wife's murder and his own suicide, revealing that he would also kill his sister. He wrote, "Today I killed my wife as she cheated on me. Now I have to kill myself and my sister. Her sister Pragya and Bharat, या भरत जो भी है, know everything." इस तरह से हो रही है चीजें। देखिए तलाक की जो समस्या है वो तो सोसाइटी में जो है वो बढ़ती जा रही। हालांकि अब इसको बहुत टैबू की तरह, या पहले जैसे देखा जाता था कि अरे तलाक हो गया और फिर पता नहीं क्या चीज हुई है,
लेकिन उसके बावजूद तलाक वगैरह तो ठीक है, लेकिन वो रिश्तों में जो जटिलता आ चुकी बहुत ज्यादा, वो बड़ी खतरनाक है। और लोग जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, ये वाकई चौंकाती भी और ये भी बताती कि लोगों का जो मानसिक स्तर है या जो उनकी मानसिक शांति है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है। उनके जीवन में शायद कुछ चीजें हैं ही नहीं, मतलब वो ये चीजों को लेके इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा और फोकस करने को जिंदगी में है ही नहीं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, असहमति है, ठीक है, हम अलग भी हो जाते हैं, कुछ और देखेंगे, कुछ और करेंगे। जीवन बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा सा जीवन नहीं होता है। तो इस तरह की घटनाएं, तो वो डिवोर्स वाली खबर थी, तो होता है कि खबर के साथ जो है जो उसी तरह की दूसरी खबरें होती है, उनको भी लिंक कर दिया जाता है, मीडिया की खबरों में हमको देखने मिलता है। तो ये है। आप बताइएगा क्या देख, मैं तो वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि कब जो है सुनीता आहूजा ने जो बात कही कि भाई ठीक है, मतलब उन्होंने नहीं कहा है कि केस विड्रॉ कर लिया है, लेकिन क्या बोलेंगी उसके बाद में जब सामने आएंगी, क्योंकि वो आती तो बहुत बिंदास बोलती हैं, तो वो क्या बोलेंगी, या जो गोविंदा ने वीडियो जारी किया उसके बाद में गोविंदा क्या बोलेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। आप बताइएगा, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को।